मेरे साथ मोहित शर्मा। इनसे हम बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव पे। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि एमपी कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट करी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ईवीएम की जो पेटी है उसकी सील टूटी हुई है। क्या जो आरोप लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहले रुझान आ रहे थे कि बीजेपी हार रही है, सडनली ऐसा हुआ कि सारे रुझान ये दिखाने लगे कि बीजेपी सत्ता में आ रही है मध्य प्रदेश की, और बाकी राज्यों में आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई भी गए, उस पर भी बात करेंगे। ईवीएम की कल आप बात कर रहे थे, आज एक ट्वीट वीडियो आया है उसमें ईवीएम की धांधली क्या है, पेटी टूटी हुई है। क्या हार के डर से फिर कांग्रेस ईवीएम करने लगी? देखिए, हार का डर तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को सता रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो है अपनी इस पनौती को लेकर भारत देश छोड़कर दुबई जा चुके हैं। एक और जहां चुनावी नतीजे सामने आने, मोदी जी जहाज लेकर जो है वो विदेशी यात्रा पर निकल चुके हैं। दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी जी काम से गए। सुनिए, कौन से काम से गए? क्या कौन से काम से गए हैं? इतने बड़े काम से मोदी जी गए हैं कि मोदी जी वहां पर पहुंचते हैं तो मोदी जी को रिसीव करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट भी नहीं आते हैं। वहां पर प्रेसिडेंट नहीं, खलीफा होते हैं, वो भी उनको रिसीव करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी ओर आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर लोग मरे या जिए, इस बात से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यूजीसी के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उनके अंदर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। मतलब इस बात को तो देखा नहीं जा रहा कि कितनी यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाई जा रही है, छात्रों के ऊपर कितना प्रेशर दिया जा रहा है, कैसी शिक्षा वहां पर दी जा रही है, इस बात पे चर्चा खत्म हो चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का 6 लाख का स्टैचू बनाकर अब वहां पर लगाया जाएगा, सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। मतलब देश जो है वो भुखमरी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी यात्रा पर निकले हुए हैं और विदेशी यात्रा पर इतना कैड़ा बवाल मच चुका है कि वो आपने देखा होगा, वो जो इटली वाली जो महिला है उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी की जो फोटो है, प्रधानमंत्री, वो मुझे लगता है अभी मोदी जी की पनौती से वाकिफ नहीं है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री से मिले थे पाकिस्तान वाले से तो उसका बेड़ा गर्क हो गया था, नेपाल वाले से मिले थे तो उसका बेड़ा गर्क हो गया था, श्रीलंका वाले से मिले उसका बेड़ा गर्क हो गया था। तो भी जानती नहीं है मोदी जी के बारे में। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो नहीं मिलती। और कल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र के अंदर बोलते हैं कि समाजवादी के कारनामे उत्तर प्रदेश नहीं भूला है। और आज ही की खबर सुन लीजिए इनके कारनामों की। इनकी सरकार के राज में मोबाइल टावर ही गायब हो गया। पहले तो लोगों के मोबाइल फोन ही चुरते थे, लेकिन योगी सरकार के राज में तो पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही गायब हो गया। ये आप देख लीजिए कितने कमाल की बात है। दुबई जा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है भाई? भारत की दोस्ती बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री कोई घूमने थोड़ी ना जा रहा है छुट्टियों पर। अब सुन लीजिए, इस विदेशी यात्रा के दौरान भारत देश के मुसलमानों से बीजेपी और उनके अंधभक्त नफरत करते हैं, लेकिन विदेश के मुसलमानों से, दुबई और सऊदी के मुसलमानों से मोदी जी गले मिलते हैं। और अब सुनिए, मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बनते ही सबसे पहले जो भारत के जो वहां पे ग्रुप के उनको निकालने की बात कही थी। जी, उनको निकालने की वहां पे बात कही और नरेंद्र मोदी जी कल उन्हीं के गले लग रहे थे जो कि वह मुस्लिम है। एक और भारत देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं लेकिन विदेशी मुसलमानों को गले से लगाते हैं। मोदी जी ने कि मुझे नफरत है, जबरदस्ती आप बोल रहे हो। ये जो इनकी पार्टी के नेता हैं योगी आदित्यनाथ, इनकी पार्टी की नूपुर शर्मा, इनकी पार्टी का टी राजा तो दिया नूपुर शर्मा को। टी राजा का क्या हुआ? टी राजा का क्या हुआ? इनकी पार्टी का रमेश बिदुड़ी, जो देश के जो तमाम मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर जो है वो कितनी अभद्र टिप्पणी करता है, बताइए ना। तो मोदी जी बोले तो ऐसे बयानबाजी वालों को मैं माफ नहीं करूंगा। जी हाँ, आप उनको माफ नहीं करे, बार बार उनको सांसद की टिकट देके चुनाव लड़के उनको एमपी बनाने में लग रहे हो। इनकी पार्टी के अंदर जितने भी सब ये ना, इस बात को, इस देश के जो अंधभक्त है ना, इस देश के पागल खाने से छूटे वो बेवकूफ लोग जो भाजपा की आड़ में आकर अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाने में लग रहे हैं, उन मेंटलों की बुद्धि में ये नहीं आता कि ये मुसलमान इसी देश के भाई हैं। और जिन मुसलमानों से आपको लड़ाया जाता है, बीजेपी उन्हीं मुसलमानों को गले लगाती है। इन्हीं की पार्टी का नेता है शाहनवाज हुसैन, जो इन्हीं की पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है। भाजपा का दामाद भी है, इन्हीं की पार्टी का है मुख्तार अब्बास नकवी। और आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अभी सऊदी जाकर वहां के प्रिंसों को, दुबई के प्रिंसों को गले लगा रहे हैं। क्या आप क्या कह रहे हो? हार के डर से गए क्या मोदी जी? अरे मोदी जी हार के डर से नहीं गए तो किस लिए गए हैं? लेकिन हार तब तक नहीं हो सकती जब तक ईवीएम है। अभी आपने देखा होगा कि ईवीएम की जो है एक वीडियो कांग्रेस ने भी ट्वीट भी करी है, उस वीडियो को आपने देखा होगा, उज्जैन की वो वीडियो है। तो ईवीएम जब तक है तब तक सत्ता से मोदी सरकार को हटाना बेहद ही मुश्किल काम है, असंभव काम है। मैं कहता हूं कि विपक्ष के तमाम नेताओं को आज एकजुट होकर
चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए सर्वप्रथम। उससे नुकसान देख रहे हो देश का कितना हो जाएगा, आपने तो कह दिया कर लो। जी, क्या नुकसान होगा? क्या? लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। इस देश के अंदर हम ऐसे नेताओं को चुनकर आ रहे हैं जो आधे से ज्यादा नेता क्रिमिनल हैं, जिनके ऊपर बकायदा कोर्ट के थ्रू क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज हैं, वो आरोपी हैं, और ऐसे नेता बैठे हुए हैं। वोट तो जनता ही दे रही है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि जनता जिस प्रत्याशी को वोट दे रही है वोट उसी को मिल रहा है, जब जगह जगह ईवीएम की सील खुली पाई जा रही है? कहीं किसी चुनाव में ईवीएम गायब मिलता है, कहीं किसी चुनाव में ईवीएम सड़क पर मिलता है, तो ईवीएम पे तो सवाल खड़े होंगे ना। और जब इस देश में हम जमीन से रहकर चांद तक बात कर सकते हैं, तो क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एक मशीन को हैक कर सकें? जिस मशीन को जिस देश ने बनाया उसी ने बैन करा और अन्य देशों ने बैन करा, तो भारत देश के अंदर क्यों ईवीएम चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं। कर्नाटक में ईवीएम, मेरी बात सुनिए, कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद भी हमने ये बोला था भाजपा इतनी मूर्ख नहीं है, भाजपा इतनी मूर्ख नहीं है कि सारे चुनाव जीत जाएगी। भाजपा 2024 का बड़ा चुनाव खेलेगी, बड़ा खेल खेलेगी, और इसके अलावा बड़े बड़े राज्यों में सरकार बनेगी, और जहां सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी, वहां सीबीआई, ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, आईबी, इनके जरिए सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? सभी लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन रातों रात सरकार गिरा दी जाती है। महाराष्ट्र के अंदर सरकार थी शिवसेना की, रातों रात वहां सरकार गिरा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के सरकारी खजाने का और सरकारी संस्थाओं का, दोनों का ही दुरुपयोग करने में लगी हुई है, और इस देश के अंदर नफरत फैलाकर अपनी चुनावी रोटियां सेक रही है। नफरत ईवीएम, सुन लीजिए, ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर यहाँ चार्जर लाकर उसको बोर्ड पर लगाया जाता है। अब जैसे मेरे हाथ में मोबाइल फोन है तो आपको लग रहा होगा कि मोबाइल फोन ऑफ हो गया, नहीं, सिर्फ इसकी जो है डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले ऑफ होती है, फोन ऑन है, ये आप लोगों ने देखा। ठीक इसी तरीके से वर्क करता है ईवीएम। जब ईवीएम का प्लग निकाल दिया जाता है, उसके अंदर की बैटरी को नहीं निकाला जाता, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता? जब लोग यहां से बैठकर, और उस वक्त में जिस वक्त इंदिरा गांधी थी, तब वो हमारे जो अंतरिक्ष के जो यात्री हैं, जब वो अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, तब इंदिरा गांधी राकेश शर्मा से यहां से बैठकर, भारत की धरती से बैठकर राकेश शर्मा से पूछती हैं कि ऊपर से देखने पर मेरा भारत कैसा दिखाई देता है? तब वो बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप सोचिए कि उस वक्त पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम यहां से बैठकर चांद तक बात कर सकते हैं, तो क्या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि भैया हम एक मशीन को हैक कर सके? तो मैं कहता हूं कि मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर वाकई मोदी ने, आपके मोदी ने अगर काम किया है तो ओपन चैलेंज, नहीं, फिर किसके हैं? मोदी जी हैं इस देश में, अंबानी के, अडानी के, सुभाष चंद्रा के, इन न्यूज चैनल वाली मीडियाओं के, जिनका पेट मोदी जी भरने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी 18-18 घंटे काम करता है तो इस देश की जनता के लिए नहीं, अपने व्यापारी मित्र अंबानी, अडानी और उद्योगपतियों के लिए, इस देश की जनता के लिए नहीं, क्योंकि इस देश की जनता के जो सुविधा के साधन हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयर इंडिया हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, उनको तो मोदी सरकार बेचने में लगी हुई है, और ऐसे बेचती है जैसे इन्हें। एयर इंडिया कहाँ है? उठ के अमेरिका चला गया क्या? एयर इंडिया कहाँ है? बीएसएनएल कहाँ है? भारत में ही है। एमटीएनएल कहाँ है? भारत में ही कहाँ दिखता है बीएसएनएल और एमटीएनएल? भारत में नहीं दिखता आपको? आप बता दीजिए बीएसएनएल और एमटीएनएल कहाँ है? लोग जनता नहीं खरीद रही है, जनता की कमियां है कि वो सरकारी नहीं खरीद। अरे मुझे एक बात, मुझे ये तो बता दीजिए, आज सारा कुछ आपने अडानी के हाथ में दिया। एक बात मुझे बताइए, सुभाष चंद्रा का चैनल है, सुभाष चंद्रा का चैनल है जी न्यूज, जिसका कर्जा माफ किया बीजेपी सरकार के राज में, कर्जा माफ किया। किसान का कर्जा माफ करने पर सरकार के मुंह से आवाज निकलती, हलक सूख जाती है इस देश की सरकार की। किसान का कर्जा माफ करने पे किसान आज भी अपनी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा है, उसकी एमएसपी पर चर्चा नहीं हो रही, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर, वो एमएसपी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी बात ये, इस देश के अंदर किसान के कर्ज माफी पर चर्चा नहीं है, नौजवान के रोजगार पर चर्चा नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है। आखिर जी न्यूज के सुभाष चंद्रा का और मोदी जी का कुछ तो संबंध होगा, तभी तो उसका कर्जा माफ हुआ है। वरना जो सोशल मीडिया के चैनल हैं जो मोदी सरकार की खिलाफत करते हैं, उनको तो बंद करने का काम करती है, और जो मोदी जी की दलाली करते हैं उनको बढ़ाने का काम करती है, उनके कर्जे उतारने का काम करती है। आपको तो इससे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें भी कह रहा हूँ संबंध होंगे। इटालियन प्राइम मिनिस्टर आ गई, मोदी जी के साथ फोटो सेल्फी ले ली, उसमें भी आपको तकलीफ। अरे एक बात मुझे बताइए, तो भी कह रहा है संबंध है। मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर हमारे विदेश से इतने ही अच्छे संबंध हैं
आप कहते हैं ना कि विदेश से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, सब कुछ है, तो एक बात मुझे ये तो बताइए कि विदेश के आए हुए जो लोग भारत देश में आते हैं, यहाँ से आने के बाद अपना बयान क्यों पलट देते हैं? क्यों अमेरिका हमारा साथ नहीं देता? क्यों तमाम मुल्क हमारा साथ नहीं देते? यहाँ पर आए जो बाइडेन और यहाँ से निकलती, भारत देश से निकलती, अपना बयान बदल दिया। जो आप कहते हो कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, ढोल बज रहा है, डंका बज रहा है, अगर डंका बज रहा होता तो मोदी जी को लेने के लिए यूएई का खलीफा खुद क्यों नहीं आया? ये बताओ ना आप मुझे। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री छाता लेकर खड़े हुए थे। तो देश को पागल बनाना बंद करें। कोई विश्व में डंका नहीं बज रहा, कोई डंका नहीं बज रहा। अगर डंका बज रहा होता तो भारत देश भुखमरी के मामले पर जो है 55वें स्थान से बढ़कर 121 120वें स्थान पर नहीं आता, ठीक है ना। अगर विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा होता तो देश का नौजवान बेरोजगार नहीं होता, ये याद रखिए। और सारी संस्थाएं बेचनी नहीं पड़ती। तो इसलिए ये बात कहना और देश को पागल बनाना बंद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।